इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी मैं आपको बता दूं कि किसका क्या यूज़ होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा इज या आर या फिर एम का यूज़ होगा, प्लस इसके साथ जो वर्ब आएगी, चाहे इज हो चाहे आर हो चाहे एम हो, जो इसके साथ वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब में आई एन जी लगा हुआ होगा, वर्ब प्लस आई एन जी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम कैसे पता लगाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें जो पता लगाना होगा वो इज, अगर वर्ब से हमें पता लगाना होगा तो इज आर एम के साथ वर्ब में आई एन जी लगा हुआ होगा। इज तो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होगा, इज तो हमेशा सिंगुलर के साथ ही यूज होता है, जो इज है वो तो सिंगुलर के साथ ही यूज होगा। और जो आर है वो प्लूरल के साथ या फिर किसके साथ यूज होगा? यू के साथ यूज होगा, ठीक है ना। वो या तो किसके साथ यूज होगा? यू के साथ यूज होगा या प्लूरल के साथ यूज होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो हम क्या पढ़ेंगे? हम फ्यूचर एक्शन। अगर फ्यूचर एक्शन या डिफाइनेट अरेंजमेंट की बात की जा रही होगी यहाँ पर, डिफाइनेट अरेंजमेंट या जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को फ्यूचर एग्रीमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। फ्यूचर एग्रीमेंट के लिए भी क्या यूज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, तो एक फ्यूचर एग्रीमेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कल सिनेमा जाऊंगा, तो फ्यूचर का एग्रीमेंट है, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन कहीं किस में जा रही है? प्रेजेंट में जा रही है, तो इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन रहा है। शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते आएगी। कहीं अब जा रही है, बात फ्यूचर की हो रही है, तो इसलिए अगर कोई फ्यूचर एग्रीमेंट आप प्रेजेंट में बता रहे हैं, कोई फ्यूचर का एग्रीमेंट अगर प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के थ्रू ही यूज होता है। इसके बाद जो एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि अगर कुछ वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, अगर वो आपको उस टेंस किसी सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये जो सभी वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स किस में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि क्या? कौन से वो वर्ड्स होते हैं जो अगर किसी सेंटेंस में दिखे तो हम पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस टेंस है। तो वो वर्ड्स होंगे, देखिए पहला वर्ड जो है वो है नाउ। अगर नाउ आपको किसी सेंटेंस में दिखे तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। दूसरा है नाउअडेज। नाउअडेज अगर हमें दिखेगा तो ये भी क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दीज डेज। दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, स्टिल, टुडे, एटसेट्रा। और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अगर ये वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब मानिएगा कि ये कैसे सेंटेंस है? ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो मैं आपको दो चीज़ और बताने जा रहा हूँ वो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब वो भी जानिएगा वो क्या होती हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें। कुछ वर्ड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं होंगे। कुछ वर्ड्स जो कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं होंगे, या कुछ वर्ब्स जो कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं हो सकती। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि पहली है हैव। हैव, हैव कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं हो सकती, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में या फिर किसी भी कॉन्टिन्यूस, किसी भी टेंस के कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हैव का यूज नहीं होगा। उसके बाद जो है वो है सर्टेन, ओवन और बेलोंग। तो आप इन चारों वर्ड्स को लिखें और आप इसे रूल के तौर पर लिख सकते हैं कि
दीज वर्ब्स आर नॉट यूज इन कंटिन्यूस फॉर्म्स। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर मैं कहूं आई एम हैविंग अ बिग हाउस, आई एम हैविंग अ बिग हाउस, तो क्या ये सही होगा? जी नहीं, क्योंकि हैविंग कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आता, ये होगा आई हैव अ बिग हाउस। तो मतलब ये क्या बनेगा? ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही बनेगा। इसके बाद जो कुछ वर्ड्स और हैं वो बताता हूँ। सिंपल वर्ब्स, कुछ और वर्ब्स हैं सिंपल वर्ब्स जो कि व्यूज और फीलिंग से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि क्या? नो, नो मतलब KNO वाला नो। इसके बाद लव, हेट, फॉरगेट, रिमेंबर, थिंक, सपोज, बिलीव, मीन, अंडरस्टैंड, लुक, अपीयर, एटसेट्रा। ये कुछ वर्ड जो व्यूज और फीलिंग से रिलेटेड होती हैं, ये भी कभी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं होंगी। नो, लव, हेट, फॉरगेट, रिमेंबर, थिंक, सपोज, बिलीव, मीन, अंडरस्टैंड, लुक, अपीयर, ये कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं होंगी। तो अभी तक मैंने आपको जो दो तरह की वर्ब्स बताई हैं, वो वर्ब्स जो ओनरशिप को क्या करें, ओनरशिप को डिस्क्राइब करे या फिर ओनरशिप को क्या करे, दिखाए। जैसे कि कौन सी? सर्टेन, ओवन, बिलोंग, हैव, ये सभी कैसी वर्ब्स होती हैं? ये सभी वो वर्ब्स होती हैं जो क्या करती हैं, ये हमेशा वर्ब एक्सप्रेसिंग ओनरशिप, जो ओनरशिप जो कहते हैं पजेसिव फॉर्म में यूज होती हैं या हक दिखाती हैं। ये सभी वर्ब्स भी क्या होती हैं, कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं होंगी। और जो मैंने आपको नेक्स्ट बताई हैं वो बताई हैं क्या? व्यूज और फीलिंग से रिलेटेड वर्ब्स। नो, लव, हेट, फॉरगेट, रिमेंबर, थिंक, सपोज, बिलीव, मीन, अंडरस्टैंड, लुक, अपीयर, ये कभी भी किस फॉर्म में यूज नहीं होंगी? ये कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं होंगी, मतलब ना किसी भी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं होंगी। सिर्फ इन्हें कैसे ले जाना पड़ेगा आपको? अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आती है तो आपको इन्हें सिंपल प्रेजेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज होगी, मतलब इनके साथ ना तो ING लगेगा, ना ही कोई कंटिन्यूस की वर्ब आएगी। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे।